Hello friend, welcome to my channel MTC classes. Today we are discuss about the 5G in India. 5G भारत में कब आ रहा है और कौन कौन सी कंपनियां कहां तक वर्क कर चुकी हैं, कौन सी कंपनी पहले लॉन्च करेगी 5G को। ऐसे तमाम तरह के डाउट को देखने के लिए आज इस वीडियो में आप बने रहिए कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेशन फुल होने वाली है। लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो हम आ गए अपने स्लाइड पे, बिना देर किए हम चलते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले है क्या, व्हेन विल 5G अराइव इन इंडिया, 5G भारत में कब आ रहा है। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि 5G भारत में कब आ रहा है। तो हम अपनी पहली पॉइंट पे थोड़ा सा नजर देते हैं। तो है क्या, 5G नेटवर्क इज गोइंग टू टेक एंट्री इन इंडिया सून। 5G नेटवर्क क्या कर रहा है कि इंडिया में बहुत जल्द आने वाला है। इन फैक्ट लेट अस टेल यू दैट डॉट हैज अप्रूव 5G टेस्टिंग। जो क्या डॉट है, डायरेक्टरी ऑब्जर्वर 3AP, वो क्या है 5G की टेस्टिंग के लिए मंजूरी क्या किया है, दे दिया है। आफ्टर, अगला पॉइंट हमारा है, आफ्टर ऑल हाउ रेडी आर जियो एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया फॉर 5G टेस्टिंग। क्या कह रहे हैं कि 5G के लिए वोडाफोन, जियो, एयरटेल आखिर कितने तैयार है और कैसे तैयार है। तो आइए हम इन सब वीडियो को अपने डिस्कस करने वाले हैं। क्या विल BSNL आल्सो गेट ए चांस फॉर 5G नेटवर्क। तो क्या BSNL को भी चांस मिलेगा 5G नेटवर्क के लिए, क्योंकि BSNL जो है एक सरकारी गवर्नमेंट इंटरनेट सुविधा है, क्या इसको भी चांस मिलेगा 5G के लिए। तो आइए देखते हैं अगली स्लाइड पे क्या है। तो सबसे पहले हम 5G के बारे में देखें तो 5G बहुत ही रोमांचक होने वाला है। तो डॉट हैज अप्रूव टेलीकॉम कंपनीज। क्या डॉट क्या है, डायरेक्टरी ऑब्जर्वर 3AP, एक क्या है अप्रूव टेलीकॉम कंपनी है इन इंडिया फॉर 5G ट्रायल। ये क्या किया है, इंडिया में 5G ट्रायल के लिए एक कंपनी है। let us tell you that this approve has been given for 6 months. Let us tell you that in the time of 2 months has been given for the purchase and setting ऑफ इक्विपमेंट। सॉरी, यहाँ पे स्लाइड में आ नहीं पा रहा है, इक्विपमेंट है। तो कह क्या रहा है कि जो डॉट है 5G टेस्टिंग के लिए कंपनीज को कितना समय दिया है, वो 6 मंथ का समय दिया। 6 मंथ में क्या, 2 मंथ में क्या करना है कंपनी वालों को, जिसमें 2 मंथ का समय दिया है, जो टेक्नोलॉजीज की चीजें हैं उसको परचेस करना और उसकी सेटिंग को तैयार करना है। और क्या बाकी 4 मंथ में क्या करना है, 5G का ट्रायल करना है। तो 5G के लिए जो डॉट्स है वो क्या किया है, परमिशन दे चुका है, टेस्टिंग की मंजूरी उसने दे दी है। अब उसमें उन्होंने 6 महीने का समय दिया है आल कंपनी को, जो भी 5G की टेस्टिंग करना चाहता है। अगर 5G की टेस्टिंग करने के लिए 6 महीने का समय दिया, जिसमें से 2 महीने का समय, और 2 महीने का समय जो भी टेक्नोलॉजीज की आवश्यकता है उसको परचेस करने के लिए, और आल सेटिंग जो टेक्नोलॉजीज होंगी उसको सेटिंग करने के लिए 2 महीने का टाइम दिया है, जो कि काफी एनफ है। आगे देखते हैं कि 5G कहां तक वर्क कर चुका है। ठीक, अगले स्लाइड पे क्या है कि दिस 5G ट्रायल इज, क्या दिस 5G ट्रायल इज गोइंग टू बी टेस्टेड एज ए 5G टेक्नोलॉजी नॉट विद द सेम नेम। कह क्या रहा है कि 5G ट्रायल को इसी नाम से न करके 5G तकनीकी के तौर पे टेस्ट किया जाने वाला, 5G के नाम से न करके इसको 5G के नाम से टेस्ट किए जाने वाला है। तो आगे क्या है, अपार्ट फ्रॉम दिस द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ऑफ, ठीक है, ITU हैज आल्सो रिकॉग्नाइज 5G टेक्नोलॉजी। कह क्या रहा है कि इसके अलावा ITU जो क्या है हमारा इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है कि को मान्यता दे दी है। जैसे हमको डॉट दिया था डायरेक्टरी ऑब्जर्वर 3AP, और उसी तरह इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो है वो भी क्या 5G की टेस्टिंग की मंजूरी दे दी है। जो
इंडिया के लिए खास तौर बना है, उसको वो 5G आई के नाम से टेस्ट किया जाएगा। 5G आई के नाम से आप देख पा रहे होंगे, 5G आई के नाम से इसको टेस्ट किया जाना है। इट हैज़ कम एक्सलेटिव to India that 5G technology has been built by IIT मद्रास। जो क्या 5G टेक्नोलॉजी है, 5G का निर्माण IIT मद्रास से, ठीक है, IIT मद्रास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन वायरलेस टेक्नोलॉजी। तो जो 5G आई का वर्क चल रहा है वो कहाँ पे चल रहा है, IIT मद्रास में चल रहा है, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन वायरलेस टेक्नोलॉजी का हेड है, और IIT हैदराबाद में इसका वर्क चल रहा है। तो आपको बता रहे हैं कि जैसे 5G भारत में 5G का ट्रायल 5G आई के नाम से किया जा रहा है, जो कहाँ पे किया जा रहा है कि IIT मद्रास में किया जा रहा है और IIT हैदराबाद में, जो इंटरनेशनल टेक्नोलॉजीज के कॉलेज होते हैं उसमें इसका एक हेड ब्रांच बनाया गया है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन वायरलेस टेक्नोलॉजी। वहाँ पे 5G की टेस्टिंग को मंजूरी मिल गई है, टेस्टिंग वहाँ चल रही है। आगे देखते हैं कि अगली स्लाइड पे क्या है, कह रहा है कि आगे है क्या, इफ यू टॉक अबाउट डाटा रेट्स 5G टेक्नोलॉजी इज द एक्सपेक्टेड इन इंक्रीजिंग 100 टाइम्स कंपेयर टू द 4G। कह रहा है कि जो 5G टेक्नोलॉजी होने वाला है ये 100 टाइम्स क्या 4G के अपेक्षा 10 गुना ज़्यादा इंक्रीजेबल होने वाला है, मतलब इंक्रीज करने वाला है। और कह रहा है कि अपार्ट फ्रॉम दिस आल्सो इनेबल 3 टाइम्स स्पेक्ट्रम इफिशियंसी एंड अल्ट्रा लो लेटेंसी। कह रहा है कि इसके अलावा 3 गुना स्पेक्ट्रम जो है वो क्या कर रही है, अल्ट्रा लेटेंसी को इनेबल करता है। जो 3 गुना है स्पेक्ट्रम और इफिशियंसी जो इसका है अल्ट्रा लो लेटेंसी को 3 गुना और बढ़ावा देता है। एप्लीकेशन रेंज अक्रॉस ए वाइड रेंज ऑफ फील्ड सच एज एग्रीकल्चरल, एजुकेशनल, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैफिक मैनेजमेंट, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट होम एंड many application of IoT, Internet of Things. The dot has specified that the test is to be isolated। कह क्या रहा है कि अनुप्रयोग कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, यातायात प्रबंध, स्मार्ट शहरों, स्मार्ट घरों और IoT जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अनुप्रयोग जैसे क्षेत्रों में विस्तृत श्रृंखला है। मतलब क्या कह रहा है कि जो 5G है, 5G आने के बाद एजुकेशन के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, ट्रैफिक मैनेजमेंट के क्षेत्र में, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट होम और भी इसके मेनी एप्लीकेशन है, मतलब मेनी मोर एक्सेट्रा, कुछ कहा नहीं जा सकता कितने। जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इंटरनेट के जो सोच है, मतलब इंटरनेट की थिंग्स, मतलब कह दें कि हर एक चीज को इंटरनेट से जोड़ना है। अगर आप हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें हमने इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में डिस्कस किया है तो आप पिछली वीडियो जाके जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में आप पूरी डिटेल ले सकते हैं आप पिछली वीडियो में जाके। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब इंटरनेट से जुड़ना, हर एक चीज को क्या है कि इन फ्यूचर में हर एक चीज को इंटरनेट से जोड़ना है। इस एक क्या है विस्तृत श्रृंखला इसको बनाई जा रही है 5G को। आगे देखते हैं कि क्या है आगे, when will the 5G launches in India। कह रहा है कि 5G इंडिया में कब लॉन्च होगा, यह क्वेश्चन है। तो इसके बारे में आइए देखते हैं क्या जवाब है। तो कह रहा है कि दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड क्लियर इट। कह रहा है इस क्वेश्चन का साफ तौर पे कोई आंसर दिया नहीं जा सकता कि 5G कब तक आएगा, इसके बारे में अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं। विल जियो इज द प्रिपेयरिंग फॉर 5G लॉन्चेज एट द एंड ऑफ द ईयर। जियो का कहना है कि 5G हम लॉन्च कर देंगे एंड ऑफ ईयर, इस साल के दूसरी छमाही में हम 5G को लॉन्च कर सकते हैं। वहीं एयरटेल का कहना है क्या है, एयरटेल बिलीव दैट द डोमेस्टिक टेलीकॉम मार्केट विल टेक 2 to 3 ईयर टू बी रेडी फॉर 5G सर्विस। वहीं एयरटेल का मानना है कि अभी जो एयरटेल का मानना है कि 5G लॉन्च करने की तैयारी में अभी
5G डोमेस्टिक टेलीकॉम मार्केट सेवाओं को तैयार होने में कम से कम 2 से 3 साल लग जाएगा। इसके अलावा और देखते हैं, अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट हैज़ नॉट इवन स्टार्टेड द सेल ऑफ 5G स्पेक्ट्रम इन इंडिया एट। कह रहा है कि भारत सरकार ने अभी तक 5G स्पेक्ट्रम की सेल भी शुरू नहीं की है। जब तक 5G स्पेक्ट्रम नहीं आएगा तब तक 5G का आना इंडिया में इम्पॉसिबल है। तो सबसे पहले भारत सरकार द्वारा क्या करना है कि 5G स्पेक्ट्रम की सेल लगानी है, उसके बाद क्या कंपनियां उनको परचेस करेंगी, उसके बाद 5G लॉन्च करने की उम्मीद बढ़ेगी। तो कह रहा है कि जियो का दावा है कि हम 5G को इस साल के 2021 के सेकेंड हाफ यानी लास्ट तक हम क्या करेंगे, लॉन्च कर देंगे। लेकिन वहीं एयरटेल का मानना है, जबकि हम माने अगर तो एयरटेल क्या कर रहा है कि एयरटेल जो है ये जियो से पहले टेस्टिंग चालू किया था और अप्रूव भी किया था। तो एयरटेल का मानना है कि अभी कम से कम 2 से 3 साल जो है डोमेस्टिक टेलीकॉम मार्केट ये अभी पूरी तरह से 5G इंडिया में तैयार नहीं है। जब तक तैयार नहीं हो जाता तब तक 5G का आना थोड़ा इम्पॉसिबल है, तब तक टाइम लगेगा। तो अभी इस बारे में अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि कब तक 5G आ सकता है। आइए देखिए आगे। तो व्हाट इज रिलायंस जियो 5G प्लान्स। तो 5G के लिए जियो के क्या प्लान्स हैं, जियो ने क्या प्लान्स एक्टिवेट किए हैं या फिर इसकी क्या सोच है, तो आइए देखते हैं। तो जियो कैन लॉन्च 5G इन इंडिया द सेकेंड हाफ ऑफ द 2021। तो जियो कह रहा है कि हम 2021 के सेकेंड हाफ में 5G को लॉन्च कर देंगे। जियो विल लीड द 5G नेटवर्क रिवॉल्यूशन इन इंडिया। तो उसका कहना है कि भारत में 5G क्रांति का नेतृत्व करेगा। जो जियो है वो 5G को लाएगा और सबसे तगड़ा नेटवर्क बनाएगा। तो क्या ये बातें सच होंगी, आइए देखते हैं। द कंपनी चेयरमैन मुकेश अंबानी हैज अनाउंस्ड that it will take an edge on the network in the country by launching 5G in the second half of 2021। जो जियो के चेयरमैन हैं मुकेश अंबानी जी, उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि हम 5G को 2021 के सेकेंड हाफ में क्या करेंगे, लॉन्च कर देंगे। अब देखते हैं कि कहाँ तक बात सही है। जियो क्लेम दैट द इजली अपग्रेड द 4G टू 5G नेटवर्क ड्यू टू द चेंज नेटवर्क द टेलको। 5G का मानना है कि जियो का दावा है, ठीक है, कि यह टेलको के परिवर्तन नेटवर्क के कारण है जो 4G से 5G को नेटवर्क को आसानी से अपग्रेड कर देगा। जियो के 5G को अपने देश में विकसित नेटवर्क हार्डवेयर प्रौद्योगिकी घटकों और संचालकों संचालित किया जाएगा। ऐसा उसका मानना है कि जो टेलको है, नेटवर्क टेलको, उसके द्वारा हम क्या करेंगे, 4G को 5G में हम क्या करेंगे, आसानी से कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन वहीं अगर एयरटेल का मानना देखें तो एयरटेल का मानना है कि अभी 5G को लॉन्च करने में कम से कम 2 से 3 साल लगेगा, क्योंकि डोमेस्टिक टेलीकॉम क्या है, अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं, इंडिया में उसकी सर्विस नहीं है। और भारत सरकार जो है वो 5G स्पेक्ट्रम की अभी सेल भी शुरू नहीं की है। तो जब तक सेल नहीं शुरू होता है तब तक 5G आना थोड़ा इम्पॉसिबल लग रहा है। आगे देखते हैं कि क्या कह रहा है। व्हाट इज एयरटेल 5G प्लान्स। तो एयरटेल के क्या प्लान्स है 5G के में, एयरटेल के लिए क्या है। तो एयरटेल इज एट टू द डिस्क्लोज्ड इट्स प्लान टू द लॉन्च 5G इन कंट्री। तो कह रहा है कि 5G के लिए एयरटेल को देश में 5G लॉन्च करने की अपनी योजना का खुलासा करना अभी बाकी है। अभी देखा जाए तो सिर्फ परमिशन लिया है एयरटेल, बाकी ऐसा कुछ अभी इनकी योजनाओं का खुलासा होना बाकी है कि एयरटेल के प्लान्स क्या हैं, अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो इसके बारे में क्या है कि द कंपनी बिलीव दैट मोर टाइम्स इन नीडेड टू ब्रिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी अक्रॉस द कंट्री। तो कहना क्या है कि कंपनी का मानना है कि मोबाइल प्रौद्योगिकी की अगली पीढ़ी जो 4 से 5th जनरेशन अगली पीढ़ी को देश भर में लाने के लिए और समय चाहिए। एयरटेल का मानना है कि और समय चाहिए। आगे देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एयरटेल CEO गोपाल विट्टल, जो एयरटेल के
चेयरमैन है गोपाल विट्टल जी, उनका कहना है कि करंटली आर डेवलप्ड इन द country and the spectrum is the expensive. He said the fundamental issue with 5G is the spectrum cost which is at to tap. तो कहना क्या है गोपाल विट्टल जी का कि देश में अभी 5G जो परिस्थितियां हैं, पारिस्थितिक तंत्र है उसके, अभी वो अविकसित है, पूरी तरह से विकासशील नहीं है। अभी क्या करना है कि यह स्पेक्ट्रम महंगा है, जो अभी स्पेक्ट्रम है टेल्को स्पेक्ट्रम, उसको खरीदना महंगा है थोड़ा, जिसमें क्या है कि खरीदना उसको थोड़ा महंगा है। 5G के साथ मूलभूत मुद्रा स्पेक्ट्रम लगेगा जो काफ़ी लागत का आ रहा है। आगे फिर देखते हैं क्या कहता है। हैड अनाउंस्ड द डेवलप्ड ऑफ ए मेजर इनेबल for the 5G network. The company has already developed in technology in the Bangalore, Kolkata and many other secured in the country are also involved. तो कह रहा है कि जो 5G है तो उसका क्या कहना है कि इनका 5G के लिए अपनी कंपनी बैंगलोर कोलकाता के में पहले से लगा चुके हैं 5G की तैनाती, 5G को लॉन्च करने के लिए, 5G को ट्रायल करने के लिए, टेस्ट करने के लिए आदि चीज़ों के लिए क्या किए हैं कि एयरटेल वाले कोलकाता में, बैंगलोर में और भी अन्य जगहों पे क्या किए हैं, अपनी टेक्नोलॉजीज को उपलब्ध करा रहे हैं। आगे देखते हैं क्या है वीडियो में। तो व्हाट्स BSNL 5G प्लान, BSNL के 5G के क्या प्लान है जो गवर्नमेंट होने वाली है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो आइए इसमें देखते हैं क्या कह रहा है कि स्टेट ओन्ड टेल्को BSNL 5G प्लान रिमाइंड ए माइस्टेटरी एट द मोमेंट। तो कह रहे हैं कि प्लान राज्य का जो है टेल्को BSNL की 5G योजना फिलहाल एक रहस्यमय बनी हुई है। क्या है कि अभी 5G जो BSNL का, इसका कोई खुलासा नहीं हो रहा है। तो इसके बारे में अगर हम देखें, द कंपनी अनाउंस्ड बैक इन 2019 that it would come with a 5G corridor in Delhi, but since then there has been the updated on the market। कह रहा है कि कंपनी ने 2019 में वापस घोषणा की थी कि दिल्ली में एक 5G कॉरिडोर के साथ आएगा, लेकिन तब से इस मामले पर अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। तब से इस मामले पे अभी कोई तक अपडेट नहीं आया 5G BSNL का। अगर रहस्य देखा जाए तो एक रहस्यमय बात है। इन्होंने 2019 में एक अनाउंसमेंट किया था कि दिल्ली में एक 5G कॉरिडोर आएगा, लेकिन तब से इस बात पर उन्होंने कोई अभी तक चर्चा नहीं की है। द कॉरिडोर विल डोमेस्टिकल एंड पॉन्टरेल विथ यूज ऑफ द न्यू नेट टेक्नोलॉजी विथ ऑप्टिमल डाटा स्पीड एट 5G लेवल। BSNL चेयरमैन अनुपमा श्रीवास्तव told ETT, adding the telco is also bringing an in-house test center। इनका कहना क्या है कि कॉरिडोर 5G के ऑप्टिमाइजेशन डाटा के साथ एक संभावित उपयोग प्रदर्शन करेगा। BSNL के अध्यक्ष जो अनुपमा श्रीवास्तव जी हैं, उनका कहना है कि जो EET को बताई है कि टेल्को एक इन हाउस टेस्ट सेंटर भी ला रहा है। जो टेल्को है वो हाउस के अंदर टेस्ट करने के लिए 5G को ला रहा है। तो ऐसे तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं, तो अभी देखना है कहाँ तक की बातें सच है। तो हम अगर इस वीडियो में देखें तो हमने डिस्कस किया कि भारत में 5G कब आने वाला है। तो इसमें अभी कोई साफ कहा नहीं जाए। जो है DOT डायरेक्टरी ऑब्जर्व थेरेपी वो क्या मंजूरी दे दी है, तो टेस्टिंग चालू है। अभी कहाँ तक है, जियो का कहना है कि हम इस 2021 के लास्ट में ला देंगे 5G को भारत में। और वहीं एयरटेल का मानना है कि अभी 5G को भारत में आने में कम से कम 2 से 3 साल लग जाएगा, क्योंकि अभी पूरी तरह से नेटवर्क विकसित नहीं है। जो 5G स्पेक्ट्रम है उसकी भारत सरकार अभी सेल नहीं चालू की है। वहीं BSNL के बारे में अगर देखें तो BSNL क्या कर रहा है कि BSNL का कोई खुलासा ही नहीं हुआ है। जो गवर्नमेंट के रूप से चलाई जाती है, तो BSNL में
2009 में बोला कि एक कॉरिडोर 5G कॉरिडोर दिल्ली में आएगा, जो काफ़ी टेस्टिंग तेज चलेगी, लेकिन अभी इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते कि 5G कब तक भारत में आएगा। सो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहिए ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर, लाइक और फॉलो, कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स।